नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार में जो 19 में हुआ था 2019 में, उसके क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले हिंदी से पूछे जाते हैं। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से भी 15 पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हम टोटल मिलाकर देखिए तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। कितना? 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इसमें टाइम कितना दिया जाता है देख लीजिए। आपको 2 घंटा टाइम दिया जाता है। टोटल मार्क्स 120 एंड एक प्रश्न का मार्क्स 1 होता है। इसी आइए आप क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका अनुदेश पढ़ लीजिए। यही अनुदेश रहता है। इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है, समझे? तो आइए सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। इंग्लिश से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए। आपको अब कॉम्प्रिहेंशन टाइप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़िए और इसी में से प्रश्न बनाकर आपको इसी में से आंसर ढूंढना रहता है। देख लीजिए, यही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द पोएट मस्ट फाइंड द मेमोरीज इन विच हैव मस्ट अलाइव इन ऑर्डर टू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, लिव दिस वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंस। इसी तरह आप दो का भी देखिए। दो का भी, द ऑथर कंपेयर्स टू पोएम एज ए होल टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सेरोमोनी। समझे? इसी तरह तीसरा प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम चौथा प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए, आपको चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा। पाँचवा का आपको ऑप्शन ए। छठा का देखिए, छठा का ऑप्शन ए भी हो जाएगा। सातवां का देखिए, सातवां का ऑप्शन डी। आठवां का आप देखिए ऑप्शन ए। नौवां का देखिए आप ऑप्शन बी। 10 का देखिए आप ऑप्शन डी। इसी तरह आप 11 से 15 प्रश्न में देखिए, इसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में से आपको आंसर देना है। पढ़कर पैसेज से आंसर लिख लीजिए कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको 11 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का आपको सी हो जाएगा। 13 का देखिए, 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 14 का देखिए, 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब हम हिंदी के समान हिंदी के प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देख लीजिए, सेक्शन बी में आपको समान हिंदी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? दोनों में विच्छेद होता है, दोनों में विग्रह होता है, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, दोनों में शब्द विकार हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप अगला प्रश्न देखिए। आप प्रश्न संख्या 17 देखिए, इसका लोटा दोड़ी में कौन सा समास है? क्या कह रहा है प्रश्न? लोटा दोड़ी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह आप 19 प्रश्न देखिए, शब्द की पहचान भाग में लगाकर जो शब्दबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? शब्द की पहचान भाग में लगाकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। कवि बिहारी लाल किस रस के कवि थे? किस रस के कवि थे? श्रृंगार के थे। ऑप्शन नंबर सी। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? कितनी मात्राएं होती है? 13। ऑप्शन नंबर सी। तीन बार खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। देखिए, इसमें मुहावरा पूछा गया। अगला प्रश्न में अंडे का शहजादा का मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। इसका सही अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल। ऑप्शन नंबर सी। मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधाकर। ऑप्शन नंबर सी। विधि शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। विधि का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विधि शब्द का विलोम शब्द निषेध होता है। क्या होता है? निषेध होता है। अगला प्रश्न देखिए, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। समझे? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जिस समास में दोनों पद को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं, हम रीजनिंग के प्रश्न के बारे में हम जानते हैं। क्या? रीजनिंग के प्रश्न के बारे में हम जानते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे? देखिए, इसमें 2 भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, और इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही दिया जाता है और हिंदी को सिर्फ हिंदी भाषा में। समझे? आइए हम देखते हैं रीजनिंग का प्रश्न। रीजनिंग के प्रश्न में देखिए, आपको बनाना रहता है। जैसे देख लीजिए, 31 से 34 का प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक परिवार में 6 सदस्यों यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर है। आर की बहन ओ है और आर की माँ का बहनोई एन है। यम का पिता पी है और पी का पोता आर है। परिवार में 2 महिलाएं हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एक रीजनिंग का है ना, अलग से वीडियो बनाकर हम डाल लेंगे, क्या कि अगर इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम सबका आंसर सिर्फ बता देते हैं। देखिए, 31 में क्या प्रश्न पूछा गया? एम और क्यू की पुत्री कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ। समझे? आर की माँ कौन है? आर की माँ कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्यू। समझे? इस तरह परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य? परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य। कितनी पीढ़ी के? 3 पीढ़ी के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। परिवार में 2 महिला सदस्य हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओ और क्यू। इसमें देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है लुप्त संख्या का पता लगाएं। तो लुप्त संख्या को आपको पता कैसे लगाइएगा? तो इसका आप क्या कीजिए,
ये 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए तो आपको 33 आएगा। इसी तरह इसको भी स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए, समझे। तो इसका टोटल जोड़िएगा तो 54 आएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको जोड़ने के बाद आपको क्या आ जाएगा 86, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा 86, समझे। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, 2, 9, 23, 51, 107 है, समझे। 2, 9, 21, तो इसको क्या करना है, देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, जिसमें 2 है, 9 है, 23 है, 51, 107 और उसके बाद वाट है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखिए इस दोनों का अंतर देखिए कितना आता है, 7 आता है। इस दोनों का अंतर फिर देखिए कितना आता है, 14 आता है। फिर इस दोनों का अंतर देखिए कितना आता है, 28 आता है। इस तरह इस दोनों का अंतर देखिए आपको कितना आता है, 56 आता है। प्लस इसमें कीजिए, इस दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपको सब देखिए इसमें कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। कैसे होगा, दुगुना हो रहा है, इसमें दुगुना हो रहा है, इसमें दुगुना हो रहा है। तो 56 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप 56 में 2 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 107 में 112 जोड़ेंगे तो हमको 219 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 219। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।